नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक कहानी याद आई। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे जिन्होंने उनसे पूछा, महात्मा आप हमेशा बोलते हैं कि मंजिल से ज़्यादा मार्ग की आनंद लेना चाहिए, वो किस तरह से है। महात्मा बुद्ध ने कहा, इसके ऊपर चर्चा हम कल कथा सभा में करेंगे। कल सुबह आप सभी वहाँ आइए। सभी वहाँ एकत्र हो गए और एकत्र होने के बाद महात्मा बुद्ध ने कथा शुरू की, जिसमें बताया कि एक बहुत ही सिद्ध संत थे जिन्होंने अपनी सिद्धि से एक सोने का पहाड़ जिसका कि शीर्ष हीरे का था उसे खोज लिया था। वहाँ पर वो रहते थे। तो 3 शिष्य उनके पास पहुँचे कि गुरुदेव हमें भी गुरु बनाइए, हमें भी ज्ञान दीजिए, लेकिन वो नहीं माने। फिर उन्होंने उनकी खूब सेवा की और फिर वो मान गए, उन्होंने उसको शिष्य ग्रहण कर लिया। तो 3 शिष्य वहाँ पर रहने लगे। एक दिन 3 शिष्य ने बोला कि महात्मा हम भी सोने का पहाड़ ढूंढना चाहते हैं जिसका कि शीर्ष हीरे का हो। तो संत बोले कि इसका जवाब मैं तुम्हें बारी बारी से दूंगा, एक एक करके दूंगा। पहले शिष्य को बुलाया और कहा, तुम अपने यहाँ से ये सीधा रास्ता है, इसी मार्ग पर तुमने चलना है और अंत में तुम उस सोने के पहाड़ जिसका कि शीर्ष हीरे का है वहां पर पहुंच जाओगे। परंतु रास्ते में तुमने कोई भी बाधा आए रुकना नहीं है। वो चल पड़ता है। रास्ते में जंगल आता है, वहां पर उसे खूब कीट पतंगे कांटे उसके पाँव में चुभते हैं, बहुत जानवरों का सामना करना पड़ता है। उसका भोजन भी समाप्त हो जाता है। वो जंगल में ही अपना भोजन बनाता है, परंतु आगे बढ़ता रहता है। आगे बढ़ता है तो फिर आगे मरुस्थल आ जाता है। मरुस्थल में काफी दिन चलता है, जहाँ पर उसका भोजन समाप्त हो जाता है। उसे खूब प्यास लगती है, परंतु वो रुकता नहीं है। प्यास की व्याकुलता में वो बिल्कुल ही कमजोर हो जाता है और गिर पड़ता है। परंतु तभी बारिश होती है और उठकर उसने अपने बर्तन में पानी इकट्ठा किया और उस पानी को पीकर वो आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ता है तो उसे फिर नदी मिलती है जिसका बहाव बहुत तेज होता है। वो नदी को पार करने लगता है, परंतु सोचता है कि ये मुझे गुरुदेव ने कैसा मार्ग बताया है, यहाँ पर तो कठिनाइयां ही कठिनाइयां मिलती जा रही हैं। वो किसी तरह से नाव पर नदी को पार करने लगता है, परंतु नदी के बहाव में वो बह जाता है और डूबने लगता है। तब वो सोचता है कि ये तो रास्ता मुझे गुरुदेव ने गलत ही बताया है। वो आगे बढ़ता है, डूबने लगता है तो कुछ मछुआरे आकर उसको बचा लेते हैं, उसके अपने गांव में ले जाते हैं और वहां पर उसे भोजन देते हैं और आगे मार्ग के लिए भी भोजन देते हैं। वो फिर आगे बढ़ जाता है, परंतु काफी दिन चलने के बाद उसे गहरी खाई मिलती है जहां पर कोई रास्ता नहीं होता है, सिर्फ अंधकार ही अंधकार होता है। वो वहां पर झल्ला कर बोलता है, गुरुदेव आपने मुझे किस मार्ग पर भेजा है? यहाँ पर तो कठिनाइयां ही कठिनाइयां, यहाँ कोई सोने का पहाड़ नहीं है। और वो वापिस आ जाता है और पूरा वृतांत अपने 2 शिष्य भाइयों और गुरुदेव को बताता है। तो वो बोलते हैं कि गुरुदेव पूछते हैं कि तुमने क्या सीखा? उसने बोला कि मैं कुछ सीखने थोड़ा ही गया था महाराज, मैं तो सोने का पहाड़ जिसका कि शीर्ष हीरे का था उसे खोजने गया था, परंतु आपने ना जाने कैसा रास्ता बताया, मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। मैं कुछ सीखने नहीं गया था गुरुदेव, मुझे तो सोने का पहाड़ चाहिए था। तो गुरुदेव बोलते हैं, तुम ठहरो, मैं तुम्हारे दूसरे भाई से, शिष्य भाई से पूछता हूँ। दूसरे शिष्य भाई से कहता है कि क्या तुम जाना चाहोगे? वो बोलता है कि महाराज रास्ता तो ठीक है ना? तो बोलते हैं रास्ता बिल्कुल ठीक है, तुमने उसी पे आगे जाना है। वो जाता है और वो भी 20 दिनों के बाद वापिस आ जाता है। गुरुदेव पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमने क्या सीखा? वो बोलता है, गुरुदेव मुझे रास्ते में जंगल मिले, कीट पतंगे थे, मुझे वहां पर प्रकृति को देखने का मौका मिला। काफी जीव जंतु थे जो एक दूसरे की मदद कर रहे थे, एक दूसरे का खाना भी बन रहे थे और एक दूसरे का खाना बनते हुए जंगल को आगे बढ़ा रहे थे। प्रकृति बहुत सुंदर थी। आगे मैं बढ़ा मरुस्थल में, जहां मैं प्यास की वजह से मरने ही वाला था, परंतु अमृत वर्षा वहां पर हुई और मुझे पानी के जल का जो महत्व है वो समझ में आया और पता चला कि जल ही अमृत है, असली अमृत जल है। फिर महाराज में आगे बढ़ा, कठिनाइयां तो बहुत आ रही थी। नदी के किनारे लगे बांस से मैंने नाव बनाई
और पार करने लगा, परंतु तेज बहाव की वजह से मैं उसमें बह गया और मैं डूबने ही वाला था। कुछ मछुआरे मुझे आए और उन्होंने मुझे बचाया वहां पर और मुझे अपने गांव में ले गए। उस नदी में महाराज मुझे पता चला कि सांसों का क्या महत्व है। हमारे जीवन में एक एक सांस कितनी कीमती होती है, उसका महत्व मुझे समझ में आया। महाराज, जब मैं मछुआरों के गांव में पहुंचा तो उनके खुद के पास खाने के लिए भोजन नहीं था, परंतु उन्होंने मुझे भोजन दिया, मेरे मार्ग के लिए भी भोजन दिया। वहां पर मैंने देखा कि दृश्य बड़ा ही जटिल था। वहां पर लोग एक अच्छे जीवन के लिए तरस रहे थे। वहां पर काफी लोग बीमार थे, काफी लोगों का इलाज चल रहा था। मुझे कुछ जड़ी बूटियों का ज्ञान था, जिसकी बदौलत मैंने एक बच्चे की जान बचाई। वहां मुझे समझ में आया कि मुसीबत के समय हम तो हमेशा मदद मांगते हैं, परंतु हम किसी की मदद नहीं करते। वहां मुझे पता चला मदद का क्या महत्व होता है। जब मैं नदी में डूब रहा था और जब मैंने एक बच्चे की जान बचाई, महाराज मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां पर मैं भोजन लेकर आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि आगे खाई है। खाई में महाराज बहुत ज्यादा अंधेरा था। मैं थोड़ा आगे भी गया, परंतु बहुत ज्यादा गहरा अंधेरा होने की वजह से महाराज मैं डर गया और वापिस आपके पास आ गया मार्ग पूछने के लिए कि क्या यही सही मार्ग है। तो महाराज, क्या यह मार्ग सही था? महाराज ने कहा, तुम्हारा मार्ग बिल्कुल सही था और एक दिन तुम उस पर्वत पर पहुंच भी जाओगे। अब महाराज तीसरे शिष्य से पूछते हैं, अब भाई इन दोनों का तुमने अनुभव सुन लिया है, क्या तुम उस सोने के पर्वत पर जाना चाहोगे? वो बोलते हैं कि महाराज, मुझे ये तो नहीं पता कि मैं सोने का पर्वत जिसका कि शीर्ष हीरे का है वहां तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं, परंतु रास्ते में जो उनको अनुभव हुए हैं मैं उनका जरूर अनुभव करना चाहूंगा और उनका आनंद लेना चाहूंगा। वो जाता है और 20-21 दिन के बाद जब लौट कर आता है तो महाराज उसके चेहरे से झलकने वाली शांति, उसके चेहरे पर दिखने वाली चमक से समझ जाते हैं कि वो उसको सोने का पहाड़ मिल गया है। वो दोनों शिष्य उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें कोई कठिनाइयां नहीं हुई? उसने बोला कि हाँ, मुझे भी बहुत कठिनाइयां हुई, मैं भी बहुत परेशान हुआ, मैं भी 2 बार मौत के मुंह में जाने से बचा, परंतु मैं आगे बढ़ता चला गया। खाई में जब मैं पहुंचा तो वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था, परंतु जैसे ही मैंने अंधेरे में पांव बढ़ाया तो मैं आगे गिरने के बजाय उड़ने जैसा महसूस करने लगा। महाराज, आगे मैं और बढ़ा तो वहां बहुत चमकदार रोशनी थी, जिसमें कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सब कुछ चमकीला था। परंतु जब मैं आगे बढ़ा, मैं वहां पर और डर रहा था, मैं कांप रहा था, मेरे पांव कांप रहे थे, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मेरा मन कह रहा था कि वापिस चलो, शायद ये रास्ता गलत है। परंतु गुरुदेव की आज्ञा थी और गुरुदेव ने कहा था कि रास्ता सही है, तो मैं आगे बढ़ता चला गया महाराज। और आगे जब मैं बढ़ा तो मैंने देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ है जिसका कि शीर्ष हीरे का है। वहां पर जाकर महाराज मैं बिल्कुल शांत हो गया। मैं बुद्धि से, मन से, चित्त से, हर तरह से शांत हो गया। बहुत ज्यादा शांति की अनुभूति थी महाराज। वहां पर ऐसा लगा कि जीवन का सबसे परम आनंद यहीं पर है महाराज। जब मैं वहां कुछ दिन पर रहा तो मुझे बहुत आनंद आया, परम आनंद की प्राप्ति हुई महाराज। ये करके मैं वापिस आया हूँ। तो ये कथा समाप्त होने के बाद महात्मा बुद्ध पूछते हैं कि तुम्हें इससे क्या पता चला? तो एक शिष्य बोलते हैं कि महाराज, पहले शिष्य बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था, वो केवल अपनी मंजिल पर ही नजरें गड़ाए हुए था, उसने मार्ग में पड़ने वाले किसी भी अनुभव का आनंद नहीं लिया, उससे कुछ नहीं सीखा, वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गया था। दूसरा शिष्य गुरुदेव, उसने मार्ग में पड़ने वाले हर अनुभव का बहुत ज्यादा उपयोग किया, हर अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा प्रकृति कैसे काम करती है, उसने सांसों का महत्व समझा, उसने जल का महत्व समझा, उसने जीवन का महत्व समझा, उसने मदद का महत्व समझा। और गुरुदेव जब वो खाई में पहुंचा तो उसका हौसला था वो थोड़ा सा कम पड़ गया और वो वापिस आ गया। परंतु गुरुदेव जो तीसरा शिष्य था
वो शिष्य केवल और केवल मार्ग के बारे में जानना चाहता था, मार्ग का अनुभव करना चाहता था। उसने वही सभी सीखा, परंतु अपने गुरुदेव की शरण में होते हुए उसने मार्ग को नहीं छोड़ा और उसको पता था कि ये मार्ग सही है। और अंततः उसे अपने शरीर का ही ज्ञान हुआ। वास्तव में हमारा शरीर ही एक सोने का पहाड़ है जो कि बहुत शांत है। अगर हम उसे मार्ग के अनुभवों द्वारा और ज्यादा हम्बल कर लेते हैं, शांत कर लेते हैं, जीवन रूपी जो हमारी कठिनाइयां हैं उनके द्वारा उसे शांत कर लेते हैं, तो हमारा शरीर सोने रूपी है और हमारा शीर्ष हीरा रूपी है, जहां पर जिसका हमें ज्ञान होने पर हम बहुत ज्यादा चैतन्य में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने यही बताया कि मंजिल से ज्यादा मार्ग में होने वाले अनुभवों का आनंद लीजिए और ये अनुभव आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। इन्हीं अनुभवों को आपने लेकर आगे बढ़ना है और मंजिल पर आप एक दिन पहुंच ही जाइएगा। ज्यादा महत्वाकांक्षी ना बने, रास्ते में पड़ने वाली सभी अनुभवों का पूरा आनंद लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। ब्लेस माय राइड।